आज हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है शेयर डिस्क आर्किटेक्चर। शेयर डिस्क आर्किटेक्चर होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को रिलेट करते हुए, राइट। तो आइए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। शेयर डिस्क आर्किटेक्चर इज ए डेटाबेस सिस्टम डिजाइन वेयर मल्टीपल कंप्यूटर्स और CPU work together and access the same common disk to read and write data. All computers have their own memory and process. But the data is stored in one shared disk which everyone uses, right? Shared disk architecture एक database सिस्टम डिजाइन है जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं और सेम कॉमन डिस्क से डाटा को एक्सेस करते हैं और रीड एंड राइट करते हैं, ठीक है। ऑल कंप्यूटर है, सभी कंप्यूटर के पास अपना मेमोरी होता है, प्रोसेसर होता है, बट डेटा जो है एक ही शेयर डिस्क से एक्सेस करते हैं। तो ये इसे रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अंदर होता कैसे, एक कॉलेज है जहाँ एक क्लास का लेक्चर चल रहा है। इस क्लास में 3 टीचर्स हैं, टीचर्स ए, टीचर बी, टीचर सी। तीनों के पास अपना अपना डेस्क है, अपना एक पेन है, अपना अपना रजिस्टर स्टैंड है। तीनों टीचर्स अपना अपना अटेंडेंस मतलब बना सकते हैं। अटेंडेंस के लिए सिर्फ एक ही अटेंडेंस शीट है, राइट। अब जब अटेंडेंस लेनी होती है तो तीनों टीचर को उसी अटेंडेंस शीट का यूज करके अटेंडेंस बनानी होती है। जब एक टीचर जब अटेंडेंस बना रहा होता है तो टीचर बी, टीचर सी को वेट करना पड़ता है, राइट। ये है शेयर डिस्क आर्किटेक्चर का एग्जांपल। इसको एक आर्किटेक्चर से भी समझ सकते हैं। ये हुआ इसका मतलब, जैसे यहाँ पे शेयर डिस्क इसका स्टोरेज हुआ, अलग अलग कंप्यूटर हुआ, मेमोरी हुआ, CPU1, CPU2, CPU3, राइट। और इस रियल लाइफ एग्जांपल को टेक्निकली ऐड करते हैं। टीचर को समझिए CPU नोड, हर टीचर एक CPU है जहाँ काम कर रहा है। टीचर का डेस्क मेमोरी रैम, हर CPU की अपनी मेमोरी होती है। अटेंडेंस शीट शेयर डिस्क हुआ जहाँ सारा डाटा स्टोर है, ठीक है। तीनों CPU नेटवर्क के थ्रू उसी एक शेयर डिस्क से कनेक्टेड है, बिल्कुल जैसे तीनों टीचर एक ही अटेंडेंस शीट यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, बोटलेंस का, ठीक है। बोटलेंस होता क्या है, सोचो 60 स्टूडेंट एक ही क्लास में है, टीचर्स ये अटेंडेंस ले रहा है, लेकिन टीचर बी एंड सी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। इसका मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही टीचर अटेंडेंस मार्क कर सकता है, बाकी सब वेट करता है। यही बोटलेंस का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2, लॉकिंग मैकेनिज्म। लॉकिंग मैकेनिज्म क्या है, अब सोचो टीचर ए रोल नंबर 50 की अटेंडेंस मार्क कर रहा है और बी उसी अटेंडेंस स्टूडेंट की अटेंडेंस चेंज कर रहा है, तो कन्फ्यूजन होगा। इसी सिस्टम को बोलते हैं, इसलिए सिस्टम बोलता है जब तक एक टीचर अटेंडेंस बना रहा है दूसरों को वेट करना पड़ता है। इससे बोलते हैं लॉकिंग मैकेनिज्म। ये सिस्टम को सेव बनाता है लेकिन स्लो भी कर देता है। प्रॉब्लम नंबर 3, लिमिटेड स्टेबिलिटी, राइट। अगर कॉलेज बोले चाहो चलो 5 और टीचर को रख लेते हैं, काम फास्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अटेंडेंस शीट तो एक ही है। जितना ज़्यादा टीचर होगा उतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस गिर जाएगा। एडवांटेज है सिंपल डाटा मैनेजमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल अटेंडेंस एक ही शीट में है, किसी के पास अलग या गलत डेटा नहीं। सिंपल सिस्टम समझना और मैनेज करना ईजी है।